अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज ये सुबह के टाइम था, 1 बजे का टाइम था और मैं इशाल को लेने के लिए गई थी नीचे। और आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कितना अच्छा जो है ना वो मौसम हुआ है। और आज जो है ना मैं आपके साथ 2-3 दिन की इकट्ठी रूटीन जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीकेंड की, ये जो अभी वीकेंड गुजरा है, ये उस दिन रात का टाइम था और हम लोगों ने ना ये कहवा मैंने बनाया था। और मैंने एक वेट लॉस कावा जो है ना वो बनाया हुआ है, बना कर रखा हुआ है। तो जब भी बनाना होता है बस मैं उसका हाफ़ टी स्पून डालती हूँ। जब 2 कप्स बनाने होते हैं तो 1 टेबल स्पून डालती हूँ। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बना लिया था और अपने लिए भी बनाया था। तो इंशाल्लाह मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा वेट कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी जो रेसिपी है शेयर करूँगी और जो मेरा वेट लॉस हुआ है वो भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है ना उसके बाद नेक्स्ट डे है ये सैटरडे है और मैं जो है ना सैलून आई थी। और अपनी केयर भी साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई भी बिलीव भी नहीं करेगा और ना ही कोई आपको पुश करेगा कि आपको सैलून जाना चाहिए या आपको कोई सर्विस लेनी चाहिए। तो मेरा पेडिक्योर हमेशा हमेशा रह जाता था। मंथली मैं सर्विसेज अपनी बुक करा लेती हूँ और मैं अपनी जो भी सर्विसेज हैं, जो मैंने फेशियल लेना होता है, जो वैक्सिंग वगैरह होती है, मेरा सारा जो है वो मैंने मंथली पैकेज लिया होता है। तो वो मैं ज़रूर जाती हूँ सैलून पे ना। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। फेशियल में भी आपको ऑब्वियसली पता है टाइम लगता है। तो जो पेडिक्योर है इसमें भी ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स लग जाते हैं। हमेशा मेरा पेडिक्योर रह जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता क्योंकि मैं 2 आवर्स के लिए आती हूँ और वो भी मैं ईसा को सुला कर जाती हूँ। तो मुझे यही होता है कि उठ जाएगा तो फिर अपने पापा को तंग करेगा, तो इसीलिए फिर मेरा हमेशा जो है ना वो पेडिक्योर रह जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना वो 2 डेज़ में अपना जो काम है वो डिवाइड किया था। एक दिन जो है मैंने सारी दूसरी सर्विसेज ले ली थी और एक दिन जो है ना मैंने पेडिक्योर कराया था, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। मेरे जो पैर थे ना, मुझे लग रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ख़राब मुझे लग रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने करा लिया था पेडिक्योर। तो आप लोग भी मेरा जो है ना व्लॉग मैंने इस पर बनाया था, वो भी जाकर देखिएगा। इसमें मैंने सारे जो ग्रूमिंग टिप्स हैं वो दिए हुए हैं। मैं इधर आई बटन में लिंक डाल दूँगी। तो ये मैंने सैलून जाने से पहले ही जो है ना बिरयानी बनाई थी। वीकेंड पे ऑलमोस्ट बिरयानी बनती है, इस तरह के खाने होते हैं क्योंकि वीकेंड पे जो है ना सब लोग घर में होते हैं। तो फिर इस तरह से हम लोग इस बिरयानी बना लेते हैं या कुछ और इस तरह की कोई बेकिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ ना। तो आज आपके साथ एक बेकिंग की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन जो बिरयानी है ना, मैंने इस दफ़ा थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाई थी। इस तरह से मैंने जो हरी मिर्चें थी ना, वो मैंने इस तरह से कट लगा के ये चावलों के ऊपर लगा दी थी। फिर मैंने टमाटर और जो है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम डाले थे। और प्याज इस तरह से ब्राउन करके भी मैंने फ़र्स्ट टाइम डाले थे। अदरवाइज़ पहले मैं सिंपल ही बनाती थी। लेकिन बिलीव मी, इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इवन मैंने 2 से 3 दफ़ा दिन में खाई थी वरना मैं इतनी डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं नहीं खा रही। और आपसे शेयर किया है, कहवा भी पी रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो फिर जो है ना मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, जितनी मैं यूजुअली बनाती हूँ ना, तो उससे थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। एक टिप ये, और मैंने इस पे शॉर्ट भी जो है ना वो अपलोड की थी, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें जो है बताया था जैसे चावल बॉईल करते हैं ना बिरयानी के, तो उसमें जितने भी आपके पास खड़े मसाले हैं वो ऐड कर दें और साथ में जो है ना हरी मिर्चें डालें, पुदीना डालें। तो बिलीव मी, इतने प्यारे चावल माशाल्लाह बॉईल होते हैं। मसाला चाहे जौन सा भी डालें, शान का या नेशनल का बिरयानी मसाला डाल लें। मैंने नेशनल का जो बिरयानी मसाला है वो डाला था। लेकिन जो इतना अच्छा टेस्ट आया था, अगर आप जो एडिशनल ये वाली चीज़ें इसमें ऐड कर लें ना, जो खड़े मसाले हैं, जो हरी मिर्चें हैं, चावल बॉईल करते वक्त, और सिरका और जो ऑयल है वह ज़रूर डाला करें। इससे चावल जो है ना वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये था जी संडे नाइट। और फिर मैंने जो है ना पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि शाल की फरमाइश थी कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाएं। एक्चुअली मैंने जो पिज़्ज़ा और इस तरह की बेकिंग वगैरह ना मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना कम कर दी हुई है। हम लोग जब भी दिल करता था बाहर से ऑर्डर कर लेते थे। तो अभी आपको पता है जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो यहूदियों ने हम मुसलमान भाइयों के ऊपर जो सारे जुल्म करने शुरू कर दिए हैं, तो मैकडोनल्ड KFC का बिल्कुल बायकॉट है। जितनी भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं, हम लोग लाते हुए 1000 टाइम्स सोचते हैं कि यार ये चीज़ उनकी है। हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना वो ऑर्डर करते हैं।
क्योंकि जो ऑब्वियसली पहले की चीज़ें ली हुई हैं वो तो हम पहले ख़त्म करेंगे ना, फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरी वाली चीज़ें लाएंगे। तो अभी जो लिप्टन है वो भी हमने छोड़ दिया। मुझे आपको भी पता होगा, हम बहुत सारे घरों में लिप्टन ही यूज़ होती है, चाय जो हम लोग लूज़ टी जो यूज़ करते हैं। तो लेकिन अब हमने वो भी छोड़ दिया है। अब कोई दूसरी वाली चाय थी वो हम लोगों ने लेना शुरू किया है। और आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का बायकॉट करें। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू कुछ अच्छा मैसेज चला जाए, क्योंकि इतना दिल परेशान होता है। जैसे ही मैं अपने मुसलमान भाइयों का देखती हूँ कि क्या हाल हो रहा है, हमारे छोटे मासूम बच्चे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, तो मेरा बिल्कुल कह लें कि दिल करता ही नहीं है कि वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, वो उनकी चीज़ें ख़रीदी जाएं, क्योंकि हम उनकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो कब से हमारे घरों में अपनी चीज़ों के साथ घुसे हुए हैं। तो अभी हम में शऊर आया है थोड़ा सा, और हम लोगों ने वो चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दी हैं। तो प्लीज़ आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है ना इन सब चीज़ों का बायकॉट करें। प्लीज़ देख कर चीज़ें लें। अगर पाकिस्तान से ग्रॉसरी कर रहे हैं तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ख़रीदें। इस वक्त हमारे मुल्क की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, और अगर हम पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदेंगे तो हमारी अपनी खुद की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जो है ना आती हूँ रेसिपी की तरफ, कि मैंने अपना जो चिकन था वो रेडी कर लिया था, और मैंने तकरीबन 1.5 घंटा ये डो को गूंद के ओवन में रख लिया था, क्योंकि ओवन थोड़ा सा गर्म होता है ना। ऑन नहीं करना, चलाना नहीं है, बस डो गूंद के। और डो भी इस तरह से गूंदी थी कि 2 कप मैंने मैदा लिया था, और जो 2 टीस्पून मैंने यीस्ट लेके, नमक थोड़ा सा और 1 टीस्पून मैंने शुगर डाल के उसको पानी में डाल के 2 मिनट्स के लिए रखा था, और राइज़ हो गई थी। आटे में मैंने फिर थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल लिया था, और उसको अच्छे से मैंने गूंद के नीम गर्म पानी से उसको रख दिया था। वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में राइज़ हो गई थी। उतनी देर में मैंने चिकन रेडी कर लिया था। चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से चिकन बना सकते हैं, छोटे छोटे से क्यूब्स उसके, जैसे भी आपको जैसे रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वो डाल के बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बड़ा जो ट्रे है मेरे पास, दूसरा जो राउंड ट्रेज़ होते हैं, पिज़्ज़ा ट्रेज़ होते हैं ना, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं इस तरह से ही जो ओवन का ट्रे है ना, इसी को यूज़ करते हुए बना लेती हूँ। तो इसके ऊपर जो है ना मैंने अच्छे से इसको बेलन से ना थोड़ा स्क्वायर शेप में करके फिर मैंने ट्रे में रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही मैंने रख दिया था तो उससे ये हुआ था, कहीं से डो मोटी हो गई थी, कहीं से पतली हो गई थी। तो नॉर्मल सी डो होनी चाहिए, उसमें राइस तो होना ही होता है ना। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह फ़ोर्क से कर लिया था, जो है ना इसको अच्छे तरीके से फ़ोर्क के साथ छोटे छोटे से सुराख इसमें हो गए थे। फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दी थी, और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस को ना मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी स्टार्टिंग में। और मैंने साइड पे जो आपको लेफ़्ट साइड पे पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये मैंने शाल के लिए रखा है। उसमें उसके लिए मैंने चिकन को ना वॉश करके रखा है, ताकि उसका जो स्पाइसी है ना वो ख़त्म हो जाए, उसमें स्पाइसेस ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वो फिर बोलती है ऐसे क्यों बनाया है मम्मा, वैसे क्यों बनाया। बच्चों के भी ना बड़े हज़ार नखरे होते हैं, बस दिल करता है कि वो खा लें किसी तरह से, लेकिन फिर उनको कोई ना कोई जो है ना उसमें कीड़ा निकालना होता है। तो एनीवेज़ ऊपर से मैंने सारा जो है ना वो चिकन डाल दिया था, और एक पूरा 2 पैकेट्स मैंने जो है ना चीज़ के लिए थे, मोज़रेला के मेरे पास पड़े हुए थे। चेडर चीज़ मेरे पास नहीं थी। अगर आप मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों डालेंगे ना तो बहुत अच्छा जो है ना उसका फ्लेवर आता है। तो मैंने साइड पर कॉर्न्स डाल दिए थे। मेरे पास जो जो वेजिटेबल्स पड़ी थी, मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है, शिमला मिर्च ना इसमें पिज़्ज़ा में, लेकिन मेरे पास नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, अभी जो चीज़ है ना उसी से मैनेज करते हैं। तो आपको पता तो है हम हाउसवाइफ्स इसी तरह से ही करती हैं, जो चीज़ है उसी को मैनेज करते हैं। तो उसमें मैंने कॉर्न्स डाल दिए थे और अनियंस डाल लिए थे, और उसके बाद जो है ना मैंने ग्रीन चिली के छोटे छोटे स्लाइसेस करके मैं वो इस पर डाल लूँगी। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और इसको जो है ना वो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे जो है ना वो मेरे इस आपके लाइक करने से मेरी वीडियो के व्यूज़ बढ़ सकते हैं, तो मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट और चैनल के साथ जुड़े रहिया करें, और साथ साथ वीडियो देख लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी वीडियो के इम्प्रेशंस बढ़ जाते हैं, सीटीआर इम्प्रूव होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो होने लग जाता है। तो लास्ट में मैंने जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल ली थी। मैंने बताया ना आपको कि जो जो चीज़ें थी मैंने उसी को यूज़ किया था। तो अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था, लेकिन जो है ना
थोड़ा सा मेरे से डो हार्ड हो गई थी। मैंने आपसे शेयर किया है ना कि मैंने 2020 में बहुत ज़्यादा बेकिंग की थी और मेरा हाथ बड़ा अच्छा बैठ गया था। बेकिंग के लिए ये होता है कि आपको कोई भी काम कर लें, चाहे बेकिंग हो या कोई भी, उसमें आपको प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत चाहिए होती है। प्रैक्टिस जितनी भी कर लें ना उतना ही चीज़ जो है वो निखरती है। तो मेरी जो बेकिंग है ना वो इतनी थोड़ी सी जो है ना वो ख़राब लग रही थी मुझे, क्योंकि डो इसकी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी और एक साइड से ना थोड़ी सी जल गई थी। क्योंकि ये जो बेकिंग का काम होता है ना ये सारा ही जो है टेम्परेचर का खेल होता है कि आपको टेम्परेचर कैसा रखना है कैसा नहीं रखना। पहले मैं कम टेम्परेचर पे रखती थी तो मेरी जो डो थी ना वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती थी। ये ना ग्लव्स के ऊपर लग गया है वो केचप, वो जो पिज़्ज़ा सॉस था वो लग गया है। तो 9 बजने में 10 मिनट था तो मैंने रखा था। और ये मैंने ना इंस्टा की स्टोरी शेयर की थी तो आपके साथ भी मैंने शेयर कर दी। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सारे अकाउंट्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में टैग किए होते हैं। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वहाँ पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपनी रेसिपीज़ शॉर्ट वीडियोस जो है ना वो अपलोड करती रहती हूँ। तो ये जी माशाल्लाह ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स में पिज़्ज़ा बन गया था। सबसे पहले जो नीचे वाला जो मैंने ट्रे था ना ओवन के सबसे निचले हिस्से में सबसे पहले रखा था और फिर ठीक 10 मिनट के बाद मैंने जो है ना इसको मिडल में कर दिया था। 10 मिनट ये मिडल में पका था, फिर मैंने ऊपर वाले हिस्से में इसको रख के ऊपर वाली ग्रिल ऑन की थी सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, ताकि ऊपर ना प्यारा सा कलर आ जाए। तो ये देख रहे होंगे आपके कट करते हुए ना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, नीचे से डो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, इसी तरह से जैसे पिज़्ज़ा बनाती रहूँगी, क्योंकि अब आपको तो पता है कि जैसे ही हम लोगों ने यहूदियों की जितनी भी चीज़ें हैं उनका बायकॉट कर दिया है, पिज़्ज़ा हट वगैरह का भी। तो अब घर में ही इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि घर में ही बनाया करूँ, चाहे वो KFC वाला चिकन है चाहे मैकडोनल्ड वाला बर्गर है। तो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।